ट्रंप ने अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल की तारीफ में शहबाज शरीफ को स्टेज दे दिया। साथ साथ एर्दोआन ने नेतन्याहू को कैसे आने से रोका। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात तो है गजा अमन मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत हुए हैं शर्म अल शेख उस पर, लेकिन ट्रंप का एक अहम इंकशाफ पाकिस्तान में बड़ी अहमियत का बाइस। और ऑब्वियसली जब ट्रंप ने क्या कहा, पहले वो सुने फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to? Well, I would say today is one of the greatest day in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. My favorite field marshal, he's not here, but शहबाज शरीफ है। और फिर शहबाज शरीफ को बुलाया, पूरी दुनिया के सामने ये चीज प्ले आउट हुई एक बहुत ही अहम दिन में पे, जब गजा के ऊपर एक अमन मुआहदा फाइनली दस्तखत हो गए। नेतन्याहू नहीं आया क्योंकि उसका आने का इरादा था, मगर एर्दोआन ने कहा अगर नेतन्याहू वहां पे आया वो अपना जहाज मिडवे वापस कर लेगा तुर्की की तरफ और आने से इनकार कर देगा, बॉयकॉट कर देगा। तो व्हाइट हाउस को भी इन्फॉर्म किया, व्हाइट हाउस ने कहा नहीं नहीं नेतन्याहू आएगा। मगर फिर फाइनली ये बात, क्योंकि इजिप्ट और अमेरिका यानी ट्रंप और सीसी, अब्दुल फताह अल सीसी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही उस इवेंट को होस्ट कर रहे थे। गजा में अमन मुआहदे का मरकज दुनिया भर से, आप कह लें इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक जितने ममालिक हैं, अहम ममालिक हैं, इन सब के सरबराह मौजूद थे। और सबसे अहम शख्सियत इनमें थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने इनफैक्ट ये पीस समिट को होस्ट की इजिप्शियन सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ। और बैठ के आप ये खुद ही मुलाहिजा करें, आपके ये आमद देख रहे हैं। और ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें भी, क्योंकि वो रिसीव कर रहा था सब डेलीगेट्स को, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखने को नजर आई। पहले तो आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ, और ये आए और ये बड़े चमी थे क्योंकि बड़ा अहम किरदार अदा किया था शहबाज शरीफ ने इन मुआहिदों को एक तरीके से दुनिया भर के सामने पेश करने के लिए। इवन अनाउंसमेंट से पहले जब ट्रंप और नेतन्याहू साथ साथ खड़े थे
और अनाउंसमेंट करने से पहले एक ट्वीट आई थी शहबाज शरीफ की तरफ से कि हम इस मुआहदे की मुकम्मल तौर पे ये कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं, बैक करते हैं, जो कहना चाह रहे हैं करते हैं। मगर उसके बाद जब मुआहदा पेश हुआ, वो जो 20-21 नुक्ता मुआहदा पेश किया गया ट्रंप की जानिब से, तो फिर पाकिस्तानी मुकर गए और जो वजीर खारजा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के इसाक डार, वो खड़े हुए फिर पार्लियामेंट के बीच में। उन्होंने कहा ये तो हमारा मुआहदा ही नहीं था, हमने इसके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर तो हमने दस्तखत ही नहीं किए। मगर वो माजी का हिस्सा है, अब मुस्तकबिल की बात करने की बात है। और आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेज सेट था, जिस तरीके से सब लोग पहुंचे, एमिरातीज की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग डेलीगेट आया। और ये देखें जरा आप, पहले देखें कि किस तरीके से ट्रंप ने रिसीव किया, फिर क्या कहा, फिर बात को आगे किस तरह बढ़ाई। तो अ लॉट ऑफ मनी, और वाकई ही में ये सब कुछ पैसे की बात है। जंग एक हद तक अच्छी है कारोबार के लिए, जंग के कारोबार के लिए, मगर जंग के बायस कारोबार मुतासिर भी बहुत होता है। और अगर मुत्तहदा अरब अमीरात का कोई भी आप कह लें दीन है तो वो मुसलमान बज़ाहिर तौर पे, लेकिन पैसे का जो दीन है या पैसे की जो पूजा है या उसके सामने सर झुकाना है, वो भी मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर बहुत है। और इसी बात की एक तरीके से इशारा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कोई पैसा नहीं है, दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमीरात जैसा मुल्क जिसके पास बहुत पैसा है। ये तो हो गया, जंग तो रुक गई। और साइन करते हुए ट्रंप ने क्या कहा, सुने। This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up, too. It's going to hold up. Okay, thank you. You can use my pen if you want. Have a pen? Want to use mine? Okay. उसने कहा कि 3000 साल लगे हमें यहां तक पहुंचने के लिए। और आपने, मैंने तवील एक छोड़ा था जरा साइलेंस भी, कि आपको एहसास हो कि किस तरीके से ये चीज पेश आई है, कौन कौन उधर बैठा हुआ था। एक शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, और वो था बेंयामिन नेतन्याहू। वो वहां पे क्यों नहीं था? आने का इरादा जरूर था। फैमिली फोटो आप देखें और ये वीडियो अगर देखें तो सब लोग साथ साथ खड़े हैं, हर मुल्क का बंदा वहां पे खड़ा है। शहबाज शरीफ खड़ा है ट्रंप के पीछे, अजरबैजान का सदर अलीयव भी है उधर। अलीयव का बड़ा एक अहम किरदार है क्योंकि उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ भी और तुर्की के साथ भी, और मुस्लिम ममालिक के अंदर भी उसकी बड़ी एक शख्सियत है, हैसियत है अजरबैजान की। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे बड़े ताल्लुकात हैं। और अपना इशू रिजॉल्व करने के बाद उनका आर्मीनिया के साथ उनकी और स्टैंडिंग बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप उसका एक वो लेता है कि मैंने, देखो मेरी सदारत के दौरान अमन मुआहदे के ऊपर आर्मीनिया और अजरबैजान के दस्तखत हुए थे। यहां तक कि ट्रंप ने कब एक मजाक के अंदर मेरे ख्याल से एक जोक भी मारा था इस चीज के ऊपर, इस चीज को लेकर। लेकिन आज एक तरह जब खुशी का इजहार किया जा रहा है यहाँ पे, जो गजा के अंदर स्केल है इस पूरी चीज का, और किस तरीके से अब लोग अपनी जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जाएं वहां पे, खैर तबाही, कंप्लीट तबाही। पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 200 लाशें और लेके आई गई हैं वहां पे, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो रिपोर्ट कर रही है। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे मरे हुए थे या मार दिए गए, जो इंटर मिलिशिया भी फाइटिंग हो रही है उधर, हमास और दीगर और जो ग्रुप्स हैं जो इजराइल फंडेड थे, उनके थ्रू, उनके दरमियान एक तरफ। दूसरी जानिब लोग अपने जो मलबे के अंदर दफन है पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से, उन लोगों की रिकवरी अब शुरू हो रही है। और जहां पे आपको अंदाजा होता है कि यार 60-65 हजार बंदा तो ऑफिशियली मरा हुआ है अभी
इमेजिन करें कितना बंदा शहीद हुआ होगा फलस्तीनी, और पता ही नहीं होगा, तस्वुर ही नहीं होगा आपको। और अब इसके बाद क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। मगर उससे पहले ट्रंप ने इजराइल जाकर वहां पे जो उनकी कनेसेट है, वहां पे भी जाके उसने एक स्पीच दी और बड़ा शानदार रिसेप्शन हुआ। नेतन्याहू भी बोला। सुने ट्रंप ने कनेसेट में जाके और नेतन्याहू के साथ खड़े होके क्या कहा और उसका रिसेप्शन क्या था। अच्छा, इसके दौरान जो एक फलस्तीनी एमके मेंबर ऑफ कनेसेट है, आयमन ओदे, आयमन ओदे का मैंने इंटरव्यू किया था 2018 के दौरान। मेरे ख्याल से क्लिप भी शायद मौजूद होगी। स्ट्रेट टॉक के लिए हमारा एक जेरूसलम स्पेशल था, उसकी लिंक मैं लगा दूंगा आपके लिए। गजा भी मैं गया था उस ट्रिप के दौरान। मस्जिद अल अक्सा से भी रिपोर्टिंग हुई थी, और सेटलर्स के साथ बड़े ताल्लुकात यानी राब्ते और रिपोर्टिंग हुई थी, जिसके अंदर से यीशा फ्लाइशर, अभी वो हेब्रॉन जो ऑक्यूपाइड हेब्रॉन है उसके अंदर जो उनके सेटलमेंट्स हैं, उसका वो स्पोक्स पर्सन है यीशा फ्लाइशर। तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है। वो इवेंचुअली अपनी ये जंग नहीं रोकना चाहते, उनके जो जराए कहते हैं इजरायलियों के। तो सुने जरा कि ट्रंप का क्या रिसेप्शन हुआ कनेसेट के अंदर और नेतन्याहू क्या कह रहा था। And they somehow can relate to him. I've known him for many years, and I've seen it over and over again. חבר הכנסת עודה. להוציא את חבר הכנסת עודה. להוציא אותו מהאולם. להוציא אותו מיד. החוצה, החוצה. החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותו מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. So back to Steve. He's तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तालियां, और एक तरीके से जो वो बातें कर रहा है कि व्हाइट वॉश किया जा रहा है, धोया जा रहा है, नहाया जा रहा है नेतन्याहू को, कि जो उसने कम से कम 65,000 लोगों का जो खून उसके ऊपर है, उसके हाथों के ऊपर है, इस दरिंदे इंसान के ऊपर, उसको किस तरीके से एक्सेप्टेबल बना दिया जाए। कबूल है, हाँ, कोई मसला नहीं है। तुमने 60-65,000, 4 लाख बंदा, वो कह रहे हैं कि शायद अप टू 4 lakhs, मे बी अप टू 600,000 भी एक लांसेट की रिपोर्ट थी, या कोई एस्टिमेशन जो ये करते हैं कि किसी को पता नहीं था। इंटायर रजिस्ट्रीज खत्म हो गई हैं, गायब हो गई हैं मैप से। तो इसका अंदाजा तो हमें अभी पता लगेगा, और शायद इसीलिए इजराइल अलाउ नहीं कर रहा गजा के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया, तो नहीं कहेंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट को, क्योंकि गजा के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बड़ा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कोई और हो नहीं सकता। जो शहादतें हैं उनकी, जिसके अंदर अनस अल शरीफ है, अभी एक और सहाफी को मारा गया जंगबंदी के बाद। अब ट्रंप कह रहा है इट विल होल्ड, बट विल इट होल्ड? ये एक बहुत ही अहम सवाल है हम सब के लिए, मेरे ख्याल से, कि क्या ये चीज लास्ट कर सकती है, या फिर अब हॉस्टेजेस, लिविंग हॉस्टेजेस जितने भी थे, इजरायली हॉस्टेजेस जो कहते हैं, यरगमाल जो थे, वो अब आ गए हैं। 20 या 22 के करीब ये लोग हैं जो वापस आ गए हैं। डेड बॉडीज अभी भी हमास के हाथ में है, मगर इजरायली कहते हैं ये हमारे लिए उतनी ही अहम है जितना हमारे लिए जिंदा हॉस्टेजेस है। इसलिए हमने नंबर ये था टोटल इसलिए दिया था। अगर हमास ये, और जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद क्या रद्द अमल होगा इजरायलियों का, वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे फलस्तीनियों को,
और गजा के साथ क्या करेंगे वो आगे। तो अपनी लाइफ ये रीबिल्ड तो कर लें, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, एक और अहम चीज के अंदर कही जा रही है, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को लेकर है। रागिब सोयलू ने ये इम्प्लाई किया था एक्स के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की एक फोर्स, एक साइजेबल फोर्स पाकिस्तानी अफवाज की गजा में होगी, और वो सिक्योरिटी और जो बेसिकली जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पाकिस्तान की एक साइजेबल फोर्स उसको इंप्लीमेंट करेगी गजा के अंदर। अब वो अमेरिका के बिहाफ पे कर रही है, ऑब्वियसली अगर ट्रंप है, मिस्र भी उसके अंदर शायद कुछ इनपुट दे, मगर मेरे ख्याल से अपने बंदे ना भेजे, उसमें शायद इंडोनेशिया भी मौजूद हो। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार होने जा रहा है, और ये इस वक्त होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है इस इशू को लेकर। पाकिस्तान ने पहले अभी एक सऊदी डिफेंस पैक्ट तो किया हुआ है, मिलिट्री म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, मगर पाकिस्तान की एक तरफ जंग शायद छिड़ रही है अफगानिस्तान के साथ, दूसरी जानब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जो उसका रवैया है और चीजें जो चल रही हैं वो हमारे सामने है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान अगर एक और इतने अहम मसले में जिसकी सेंटिमेंटालिटीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, किस मैंडेट के थ्रू वहां पे मौजूद हैं, वो इवेंचुअली किसके अंडर, किस कमांड के अंडर वो आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है, ये अमेरिका गाइड कर रहा है, ये आईडीएफ गाइड कर रहा है, ये ब्रिटानिया गाइड कर रहा है, ये गाइड कौन कर रहा है, और इसके अंदर कमांड्स किससे लिए जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ जो आपकी एक स्टेटेड पोजीशन है फलस्तीन के ऊपर, और अभी आपको ये नहीं पता कि क्या फलस्तीन एक रियासत बन के सामने आएगा भी कि नहीं आएगा, आप ऐसी चीज में घुस रहे हैं जिसके अंदर कोई ना सर है, ना पांव है, ना बिगिनिंग है, ना एंड है। ये एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक और अमेजिंग, आपने पीस समिट तो कर ली मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर, लेकिन फलस्तीनियों का इसके अंदर क्या होगा, उनकी इवेंचुअली जो एक स्टेट बनना है उसका क्या होगा। क्योंकि इजरायली स्टेट पोजीशन जहां पे आपके ट्रम्प साहब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, नेतन्याहू भी खड़ा है, एमके और भी वहां पे स्मोत्रिच भी है, बिन गवीर भी है, और एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं उधर। उनका जो विजन है उसके साथ भी वो बंदा खड़ा हुआ है, और यहां पे कह रहेगा कि इट विल होल्ड, द पीस डील विल होल्ड, एट व्हाट एक्सपेंस। तो और स्पेशली जब हमास ने अभी तक अपनी बंदूकें नहीं रखी, और ट्रंप ने अपने जहाज में यह भी कहा कि हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर वो एकदम रख देंगे बंदूकें तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये क्लिप अगर आपको मैं सुना सकूं, आप सुने इस क्लिप को फाइनली, और फिर बात को अपने इख्तिताम पे लेके Standing because they do want to stop the problems, and they've been open about it, and we gave them approval for a period of time. You have to understand, they've lost probably 60,000 people. That's a lot of retribution. They've lost 60,000 people, and the ones that are living right now were, in many cases, very young when this all started. And we are having them watch that there's not going to be big crime or some of the problems that you have when you have areas like this that have been literally demolished. You know, you have 2 million people, and probably it'll be less than that, but you have close to 2 million people going back to buildings that have been demolished. And a lot of bad things can happen. So we want it to be safe. I think it's going to be fine. तो ट्रंप जानता है कि हमास अपने वेपन्स रखेगा नहीं नीचे। हमास ने हॉस्टेज जो ये डील थी वो अब बंदे जिंदा वापस कर दिए हैं, डेड बॉडीज उनके पास मौजूद हैं। इजराइल की नीयत का कुछ नहीं पता कि नेतन्याहू कब पलट जाए, वो तो अपने लोगों से पलटा हुआ है। जब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर बोल रहे थे, मैं पिछले कुछ दिनों पे चलाया था महमूद ओडी के साथ, आपने देखा था वो कि बूइंग जो कर रहे थे स्टीव विटकॉफ को जब वो नेतन्याहू का नाम ले रहा था, मगर कनेसेट के अंदर तालियां बज रही हैं, वाइट वॉशिंग हो रही है। जो आईसीसी और आईसीजे के केसेस हैं, वॉर क्राइम्स की जो अरेस्ट वारंट्स हैं, नेतन्याहू, योआव गलांट और नेतन्याहू योआव गलांट के खिलाफ प्राइमरीली, उनका क्या होगा? बेन गवीर, स्मोत्रिच के खिलाफ जो वारंट्स हैं, उनका क्या होगा? तो ये बहुत अहम सवाल हैं, इनके क्या जवाब हैं? आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर।